हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें बात करने वाले हैं अबाउट द बेस्ट कार्स इन द प्राइस रेंज ऑफ 8 to 10 लाख रुपीस। तो आपको बिना समय व्यर्थ किए बता रहा हूँ एसयूवी के हिसाब से, हैचबैक के हिसाब से, एमपीवी के हिसाब से और ईवी स्पेस के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से कौन सी कार्स आपके लिए सबसे बेहतर होंगी। देखिए, अगर एसयूवी कार चाह रहे हैं तो 3 कार्स मेरे रडार पे हैं। पहली कार होगी मारुति सुजुकी ब्रेजा एलेक्साई। अराउंड 8.3 लाख रुपीस कार का एक शोरूम प्राइस है। इंटरेस्ट में बहुत ही बढ़िया कार है। जिस प्राइस पॉइंट पे कार ऑफर होती है 1500 सीसी का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन विद ऑलमोस्ट 102 बीएचपी पावर, फ्यूल एफिशिएंट अच्छी है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, मारुति की रिलायबिलिटी साथ आती है और कार में फीचर्स की कमी नहीं है। आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है, एसी मिलता है, पावर स्टीयरिंग मिलता है, चारों पावर विंडो मिलते हैं, रेयर एसी वेंट्स मिलता है, रिमोट सेंटर लॉक भी आपको मिलता है। केवल 2 चीजें आपको करवानी है, एक तो आप म्यूजिक सिस्टम फिटमेंट करवाइए और रेयर सीट के हेडरेस्ट को आफ्टर मार्केट मॉडिफाई करवाइए। बढ़िया कार है, ईएसपी ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ और आपको वैल्यू फॉर मनी ये एक्सपीरियंस ऑफर होगा। कमी एक और है, वो जान लीजिए, वो है कार की अवेलेबिलिटी। समहाउ देयर इज अ लॉन्गर अवेलेबिलिटी पीरियड फॉर दिस कार, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इफ इन केस यू लुकिंग फॉर ब्रेजा एलेक्साई। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे कार आती है आपको बढ़िया प्रोपोजिशन मिलेगी। दूसरी कार, अगर ब्रेजा एलेक्साई से ऊपर चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, परफॉर्मेंस अच्छी चाह रहे हैं, तो टाटा मोटर्स की नेक्सॉन का एक्सएम एडिशन देखिए। करीब 8,90,000 रुपए कार का एक्स-शोरूम प्राइस है इन टर्म्स ऑफ मैनुअल। अराउंड 9.4 लाख आइस है इन टर्म्स ऑफ वीएमटी। और साहब ये जान लीजिए, नेक्सॉन की परफॉर्मेंस पहले जितने टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं निरंतर बेहतर और बेहतर होती जा रही है। 120 पीएस पावर, इंजन की रिफाइनमेंट, हालांकि इंजन 3 सिलेंडर है लेकिन इंजन के नॉइज वाइब्रेशन जो पहले आती थी नेक्सॉन 4-5 साल पहले, उससे बहुत बहुत कम हो गई है। परफॉर्मेंस पिकअप भी काफी बेहतर हो गई है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड, इन टर्म्स ऑफ सिटी मोड। 5 स्टार सेफ्टी कार है, ईएसपी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और एएमटी में भी कार का जो आपको परफॉर्मेंस जो पिकअप मिलेगा वो पहले के मुकाबले कंसिडरेबली इंप्रूव्ड हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं 2 पेडल के हिसाब से नेक्सॉन आप एएमटी में देख सकते हैं और आपको मैनुअल में अवेलेबल होगी। अगर आपकी चाह है सनरूफ के हिसाब से तो भी आपको एक्सएम के अंदर ऑप्शन मिलता है सनरूफ बाय पेइंग ऑलमोस्ट 50 to 60,000 रुपीज हायर। उस केस में आप ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन विजिबिलिटी, सनरूफ और 1-2 फीचर्स जिसमें आपको स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वो फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो दूसरी कार है। और तीसरी कार महिंद्रा की एक्सयूवी 30006। ऑल्दो कार के जो इंटीरियर्स है वो डेटेड लगते हैं लेकिन बहुत 5 स्टार रेटेड कार है। 06 एक्सयूवी 300 का बढ़िया प्रोपोजिशन पे आता है 9,99,000 रुपए में, जिसमें कार की जो परफॉर्मेंस है आपको रीजनेबल इंप्रेसिव मिलती है, पिकअप अच्छा है, सनरूफ भी आपको अवेलेबल होता है 9.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम के अंदर, पिकअप अच्छा है, कैबिन स्पेस आप रेयर में आप आएंगे, इंग्रेस और इग्रेस आपको नेक्सॉन से बेहतर मिलेगी, लेग रूम अच्छा है, ऑल्दो बूट स्पेस थोड़ी सी लिमिटेड है बट एट दिस प्राइस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ build quality, in terms of performance, in terms of all modern age necessary features, XUV 30006 आपको certainly पसंद आएगी। BS6 फेज 2 में अभी ये कार भी आपको अवेलेबल है। तो ये 3 कार्स हैं जो आप देख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा फ्रॉन्क्स ले लूँ, सोनेट ले लूँ, वेन्यू ले लूँ, तो सर फ्रॉन्क्स की जो बिल्ड है वो इन तीनों कार से 19 ही है, वो आप जान लीजिए। बलिनो बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है तो फ्रॉन्क्स रिकमेंड नहीं करूंगा। सोनेट वेन्यू का इंजन 1200 सीसी का है, समा सोनेट वेन्यू की भी जो सेफ्टी रेटिंग है वो भी एक सवाल है, तो वो कार रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैग्नाइट निसान की, उसमें निसान का भविष्य ही थोड़ा सा कम लगता है। कोई और कोई कार है नहीं मैग्नाइट के अलावा, कंपनी कोई नई कार लेके नहीं आई है। और रेनो काइगर ऑल्दो इज अ गुड कार इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट बेटर स्टीयरिंग फीडबैक, एटलीस्ट बेटर सस्पेंशन, लेकिन काइगर क्या अब सीवीटी ऑटोमेटिक इस टर्बो एडिशन में केवल टॉप ऑफ लाइन मॉडल वेरिएंट में आता है जिसकी कीमत 10 लाख से ऊपर चली जाती है। तो काइगर मैं रिकमेंड करता अगर 10 लाख से नीचे उस कार का सीवीटी वेरिएंट अवेलेबल होता, लेकिन वो अब 10 लाख के ऊपर है। तो केवल ये 3 कार्स हैं जिस पे आप अपनी निगाह रखिए और फोकस रखिए, बाकी सब भूल जाइए। अब आ जाते हैं एमपीवी सेगमेंट में। 7 सीटर कार लेना चाह रहे हैं तो बॉस महिंद्रा की बोलेरो नियो N4 एडिशन देख सकते हैं, अराउंड 9.7 लाख का एक शोरूम प्राइस है। इस कार की खास बात यह है, ये कार बनी है अगर आपके मन में है कि मैं ओकेजनल 5+2 लोग बिठा सकूं कार में
आपकी रिक्वायरमेंट है खराब सड़कों में ऑफ रोडिंग के हिसाब से आप इस कार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है डीजल इंजन के पिकअप परफॉर्मेंस के हिसाब से महिंद्रा का जो न्यू सस्पेंशन है वो बहुत बढ़िया है, उस केस में बोलेरो नियो दे सकते हैं। अदरवाइज मारुति सुजुकी एर्टिगा VXI वो भी सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आती है। और एर्टिगा VXI की अच्छी बात यह है इसमें थर्ड रो की जो स्पेस है वो यूजेबल है। अगर प्रॉपर 7 सीटर कार चाह रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंसी चाह रहे हैं, रिलायबल चाहते हैं, रिलैक्स ड्राइव के हिसाब से चाहते हैं, तो मारुति एर्टिगा VXI एवर ग्रीन कार है, वो आप देख सकते हैं। तो ये दो कार्स आपको रिकमेंड करता हूं इन द MPV सेगमेंट। अब आ जाते हैं सेडान स्पेस में। तो सर सेडान स्पेस में और दो कार्स काफ़ी सारी है, बट अगेन हियर आई एम ओनली रिकमेंडिंग 2 कार्स। एक कार होगी मैनुअल में और दूसरी कार होगी ऑटोमेटिक में। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक के हिसाब से, क्योंकि 2 पेडल का ज़माना चल रहा है, उस केस में आप होंडा कार्स इंडिया की अमेज देख सकते हैं। SCVT आती है या VXCVT आती है, ऑलमोस्ट 8.5 लाख और 9.5 लाख रुपए के आसपास कार का एक शोरूम प्राइस है। लेकिन अमेज CVT की बात जान लीजिए, CVT स्मूथ है, रिलैक्स ड्राइव के हिसाब से है, टर्निंग रेडियस शॉर्ट है, होंडा के जो अंदर कैबिन स्पेस इज रीजनेबल इंप्रेसिव, 400 लीटर प्लस की बूट स्पेस है, होंडा की रिलायबिलिटी अच्छी है और ये कार नो नॉनसेंस कार है, वो आप जान लीजिए। तो 2023 के हिसाब से आप ये कार देख सकते हैं। हालांकि अगले साल इसका नया जनरेशन आएगा, बट बाय दैट टाइम द प्राइसेस वुड बी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज हायर इन टर्म्स ऑफ द इंप्रूव फीचर। 6 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे, नया इंप्रूव चैसी प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अब होंडा एलिवेट में आ रहा है, वो आपको नई होंडा अमेज में मिलेगा। लेकिन करते करते लाख रुपए करीब आपको होंडा की अमेज उस टाइम तक महंगी हो जाएगी। तो वो आपको देखना है आपकी रिक्वायरमेंट हिसाब से क्या है। और दूसरी कार आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में जाते हैं, वो आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी सियाज का डेल्टा मॉडल 9,90,000 रुपए में कॉस्ट करता है। फुल फ्लेज सेडान कार है, इजी टू ड्राइव है, कैबिन इज अल्ट्रा स्पेशियस, बहुत ज्यादा रेयर में लेग रूम मिलता है टू द लाइक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास। ऑल नेसेसरी आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, ABS EBD ड्यूल एयरबैग्स मिलते हैं, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, रिमोट सेंटर लॉक, प्रोजेक्ट, आपको हेडलाइट्स मिलती हैं। और कार अगर आप चाहते हैं कंफर्ट के हिसाब से, आई थिंक सियाज डेल्टा आपकी निगाह पर हो सकती है। अगली कार्स अगर आप चाहते हैं कि मेरी लोएस्ट रनिंग कॉस्ट हो, तो बॉस टाटा मोटर्स की टियागो EV को छोड़ के कहीं मत जाइए। टियागो EV बढ़िया कार है, इलेक्ट्रिक की जो पावर है वो आपको रीजनेबल इंप्रेसिव सिटी में मिलती है। 170 किलोमीटर से 180 किलोमीटर रियल वर्ल्ड कंडीशन में आप टियागो EV को पा सकते हैं। 2 आती है, नॉर्मल रेंज और एक्सटेंड रेंज। नॉर्मल रेंज आपकी इस कार में 9,30,000 रुपए के आसपास होगा, वो आप जाइए। सेफ्टी रेटेड 4 स्टार कार है एंड आई थिंक यू विल बी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार ड्राइव। आपको एक्चुअली कोई इशू महसूस नहीं होगा, कार शांत भी है, वो भी आप जान लीजिए। तो वो कार आपको रीजन पसंद आएगी। और अगर आप चाहते हैं सिटी की हसल बसल से बचना, अ कार फॉर द टाइट पार्किंग स्पेस, अ कार फॉर द ओकेजनल यूज, अ कार जिसके अंदर रेंज अच्छी मिल जाए और लिमिटेड आपकी यूसेज हो, तो MG कॉमेट EV में कोई बुराई नहीं है। 8 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में कार अवेलेबल है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ इसके बेस मॉडल पर जाइए, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी आपको मिलेगा, नेसेसरी फीचर्स मिलेंगे। अगर आप शहर के यूसेज के हिसाब से चाहते हैं तो आपको पसंद आएगी। ऑलमोस्ट बैटरी छोटी है लेकिन कार भी लाइट वेट है, तो सिटी यूसेज के हिसाब से ये कार बनी है। अगर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है सो एज टू बीट द सिटी ट्रैफिक, ईज टू पार्किंग, तो MG कॉमेट में कोई बुराई नहीं है, यू कैन गो एट विद दिस। अब आते हैं सब इंटरनल कंबशन इंजन ऑफ द हैचबैक सेगमेंट। अब 8 से 10 लाख का बजट चूंकि कम तो नहीं होता, लेकिन जब से कार्स महंगी हो गई हैं तो वो आप जान लीजिए। यहाँ पे मैं आपको 2-3 कार्स रिकमेंड कर रहा हूँ। पहली कार होगी मारुति सुजुकी बलिनो का अल्फा मॉडल, द टॉप ऑफ द लाइन मॉडल वेरिएंट, जो आप मैनुअल में या AMT में ले सकते हैं। ऑल तो मेरी रिकमेंडेशन होगी मैनुअल में जाइए। आपको इस कार में 360 कैमरा मिलता है, आपको इस कार में हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, मारुति का सिग्नेचर 9 इंच का स्मार्ट प्रो HD टच स्क्रीन मिलता है, मारुति के सिग्नेचर मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसके नीचे सेटअप में आपको सिल्वर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, फुली लोडेड एक्टिव पैसिव सेफ्टी, फुली लोडेड लाइफस्टाइल फीचर्स। आई थिंक यू गोइंग टू एंजॉय द एक्सपीरियंस एक्सेप्ट सनरूफ, जो आप मारुति बलिनो में चाह सकते हैं। कैबिन स्पेस अच्छी है, और बलिनो अगर देना चाहते हैं तो उसके अल्फा ट्रिम में ही जाइए, वो मेरी रिकमेंडेशन है। फ्यूल एफिशिएंट कार है, वो पसंद आएगी। और दूसरी कार है हुंडई इंडिया की i20 का, तो आप एस्टो ऑप्शन देखिए, अगेन विद 6 एयरबैग, बूस्ट, प्रीमियम साउंड स्पीकर सिस्टम, 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन, वो पसंद आएगा। या इसके स्पोर्ट्स IVT में आप जा सकते हैं, वो भी वैल्यू प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है 9,10,000 रुपए के आसपास। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ i20 को ऑटोमेटिक में लीजिए अगर आप 2 पेडल के हिसाब से जाते हैं, एज अगेंस्ट बलिनो AMT। समाओ i20 का जो पिकअप है वो ज़्यादा आपको स्मूथ मिलेगा, जर्क फ्री है ही नहीं इसमें। बलिनो AMT में थोड़े से
19-20 आपको जर्क महसूस होंगे बिकॉज ऑफ AMT के इनहेरेंट है। तो वो एक बात है कि अगर आपके हैचबैक में है प्रीमियम हैचबैक i20 IVT आप देख सकते हैं। और तीसरी कार इन दोनों कार्स की डैडी, आई वुड लाइक टू कॉल डेफिनेटली डैडी, वो है टाटा मोटर्स की अल्ट्रॉस का डीजल वर्जन। इसके XT डीजल में जाइए या XZ डीजल में जाइए, 9.1 लाख या 9.6 लाख के आसपास प्राइस है। लेकिन अल्ट्रॉस का जो डीजल इंजन है बॉस, इन दोनों के पेट्रोल इंजन में भारी पड़ता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ज़्यादा बेहतर आपको सेफ्टी मिलती है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ। कार की जो रनिंग कॉस्ट है वो भी आपको कम मिलेगी, हाई स्पीड पे हैंडलिंग भी बेहतर होगी। तो अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में कार चाह रहे हैं, आई थिंक टाटा अल्ट्रॉस डीजल, लीविंग असाइड द रूल्स और लीविंग असाइड द नेगेटिव टुवर्ड डीजल, अगर आप सोर्स को इग्नोर करना चाहते हैं तो अल्ट्रॉस डीजल इज एक्चुअली अ सुपीरियर प्रोडक्ट ओवर द बलिनो अल्फा, ओवर द i20 एस्टा ऑप्शन। ट्रस्ट मी, यू गोइंग टू लव इन द एक्सपीरियंस। अल्ट्रॉस को पेट्रोल में मत देखिए, अल्ट्रॉस को डीजल में देखिए। वो नेगेटिविटी को आप छोड़ना चाहते हैं तो अल्ट्रॉस डीजल आपकी निगाह पर हो सकती है। तो ये मैंने आपको वो कार्स बताई जो मेरे हिसाब से 8 से 10 लाख में अच्छी हैं। बाकी और भी कार्स आती हैं एंड देयर आर सो मेनी रीजंस आई कैन डिनाई फॉर X रीजन, Y रीजन, Z रीजन। तो वो आप उन सबको छोड़िए, इन्हीं कार्स पे आप अपनी निगाह रखिए एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस बाय फॉलोइंग दिस वीडियो एंड ओनिंग दिस कार्स। तो वो आपको वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मिलेगा। बाकी इन कार्स के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए www.mycarhelpline.com में विजिट कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, माइकार हेल्पलाइन फोरम में आके 1-to-1 एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। So I hope you like this video. If in case yes, upvote, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.